दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनाली के बारे में। अगर आप भी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके मन में कई सवाल उठते हैं, मनाली कैसे जाऊं, बस से जाऊं या टैक्सी से जाऊं, मनाली में रुकने की क्या व्यवस्था है, कहां कहां पे रूम लेना सही रहेगा, रूम ऑफलाइन बुक करें या ऑनलाइन बुक करें, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मनाली में कहां कहां विजिट कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी कि मनाली घूमने में कितना खर्च आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे पहुंचे। तो मनाली पहुंचने का सबसे पहला ऑप्शन है बाई फ्लाइट। तो मनाली का जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, जिससे कुल्लू की दूरी 10 किलोमीटर और मनाली की दूरी बचती है 50 किलोमीटर। तो आप बाई फ्लाइट भी मनाली पहुंच सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है और सभी लोग बाई फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मनाली पहुंचने के लिए। इसलिए मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूं मनाली पहुंचने का। दूसरा ऑप्शन है बाई ट्रेन। तो मनाली के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है पठानकोट, चंडीगढ़, कालका। अगर दूरी की बात करें तो पठानकोट से 298 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 291 किलोमीटर और कालका से मनाली की दूरी 282 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी हिस्से से इन तीनों रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेनें चलती हैं, तो आप बाई ट्रेन तीनों शहरों में से किसी भी शहर पहुंच सकते हैं। फिर यहां से आगे आप बस से मनाली जा सकते हैं। इन सभी तीन शहरों से कालका, पठानकोट, चंडीगढ़ से मनाली के लिए सीधे वोल्वो एसी, नॉन एसी और ऑर्डिनरी बस चलती हैं, जिनमें वोल्वो बस में 1000 रुपए के आसपास और ऑर्डिनरी बस में 500 से 600 रुपए के आसपास की टिकट बनती है। तो अगर आप ऑर्डिनरी बस से सफर कर सकते हैं तो 500 से 600 रुपए देने के बाद आप मनाली पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता तरीका है मनाली पहुंचने का। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो आप मनाली अपनी बाइक, कार भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मनाली में एंट्री करने से पहले आपको मनाली एंट्री ग्रीन टैक्स देना होता है। अगर आप बाइक से जाते हैं तो 100 रुपये का टैक्स देना होगा। अगर आप 5 सीटर कार लाते हैं तो 200 रुपये, अगर आप 7 सीटर कार लाते हैं तो आपको 300 रुपये आपको टैक्स के रूप में देना होगा। अगर आप यही टेम्पो ट्रेवल या बस लेके आते हैं अपने सिटी से बुक करा के तो इसके लिए आपको 500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। चौथे ऑप्शन की अगर बात करें तो आप किसी भी ट्रेवल एजेंसी से पूरा अपना ट्रिप की बुकिंग कर सकते हैं और पूरी मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली या इसके आसपास हैं तो दिल्ली से मनाली के लिए सीधे बसें चलती हैं, तो आप दिल्ली से ही बाई बस मनाली जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1400 रुपये से लेकर 25 रुपये तक होता है। लेकिन मैं यहाँ सबसे सस्ते तरीके की बात करूँ तो आप बाई ट्रेन पठानकोट, चंडीगढ़ या कालका पहुँच जाइए, फिर वहाँ से ऑर्डिनरी बस करके आप मनाली पहुँच जाइए। इससे आप कम खर्च में मनाली पहुँच सकते हैं। बाकी बजट आपका है, पैसे आपके हैं, ये आपको देखना है कि आपके हिसाब से क्या बजट सही रहेगा, आप कौन सा तरीका अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम मनाली पहुंच चुके हैं। मनाली पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले रुकने की व्यवस्था देखनी है। तो आप मनाली में 3 तरीके से होटल की बुकिंग करा सकते हैं। आप मनाली में ऑनलाइन होटल बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप अभी भी जाके ऑनलाइन चेक करेंगे तो 1000 रुपये के आसपास में आपको मनाली में रूम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी टूरिस्ट कंपनी द्वारा टूर बुक करके आ रहे हैं तो आपको अपने होटल में ले जाके स्टे कराया जाएगा। तीसरा और सबसे सही तरीका है, आप मनाली पहुंचने के बाद खुद से रूम सर्च कर लें। आपको मनाली माल रोड या उसके आसपास बहुत से होटल मिल जाएंगे और उनमें आप रूम ले सकते हैं। लेकिन मनाली में रूम लेते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मनाली में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो होटल वाले बहुत ज़्यादा रुपए चार्ज करते हैं, तो आपको बार्गेनिंग भी करनी है। अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग कर लेते हैं तो मनाली में आपको 500 रुपये से लेके 600 रुपये के आसपास तक भी रूम मिल सकता है, जो कि आपको ऑनलाइन 1000 रुपये का दिखा रहा होगा। तो आप बार्गेनिंग करके रूम ले सकते हैं, लेकिन ये चार्ज डिपेंड करता है आप किस सीजन में मनाली जा रहे हैं। अगर आप जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच मनाली जा रहे हैं तो आप मनाली पहुंच के ही रूम बुक कर सकते हैं। इसमें आपका कम खर्च आएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मनाली पीक सीजन में जा रहे हैं, पीक सीजन का मतलब अक्टूबर से लेकर अगर आप फरवरी के बीच में जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन पहले से रूम बुकिंग करा के ही जाएं, क्योंकि इस समय मनाली में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रूम सर्च करने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। 70% जो होटल होते हैं पहले से ही बुकड होते हैं, इसलिए आप ऑनलाइन बुकिंग करा के ही मनाली जाएं। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं रूम की तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि मनाली का जो माल रोड है वो आपके होटल से 1 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन बुकिंग तो करा लेते हैं लेकिन जो मेन लोकेशन होती है उसका ध्यान रखना भूल जाते हैं। इससे हमको ये प्रॉब्लम होती है कि हमको बार बार उस मेन
लोकेशन पे आना पड़ता है और आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप अपना होटल ऑनलाइन बुकिंग कराते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रख के ही बुकिंग कराएं। अब हम बात कर लेते हैं कि मनाली की ट्रिप कितने दिन की प्लान करें। तो मनाली विजिट करने के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम सफिशिएंट है, आप 2 दिन में मनाली विजिट कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 दिन और बढ़ाना पड़ सकता है। इसके लिए अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब हम मनाली पहुंच चुके हैं, होटल ले लिया है। अब बात आती है मनाली पहुंचने के बाद हम कहां कहां विजिट कर सकते हैं। तो आप मनाली पहुंचने के लिए सबसे पहले जब ट्रिप का प्लान करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे कि आप सुबह सुबह ही मनाली पहुंच जाएं। तो पहले दिन आप मनाली में जितने भी साइट सीन है, जैसे हिडिंबा देवी टेम्पल, डुंगरी विहार, क्लब हाउस, विशिष्ट टेम्पल, मनु टेम्पल, तो आप इनमें विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मनाली साइट सीन करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो अगर आप टैक्सी से साइट सीन करना चाहते हैं मनाली में, तो 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाती है और आप मनाली की सारी साइट सीन एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे सही तरीका बताऊँ तो आप मनाली पहुँचने के बाद मनाली के जितने भी साइट सीन हैं वो आप पैदल ट्रैकिंग करके ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी जगह हैं बहुत पास हैं। 4 से 5 किलोमीटर की अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर लेते हैं तो आपके सारे साइट सीन कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आप हिडिंबा देवी मंदिर जाएंगे, उसी के पास में पड़ता है डुंगरी वन विभाग। उसके बाद आप डुंगरी वन विभाग विजिट कर लेंगे और नीचे आते हुए क्लब हाउस विजिट करेंगे और फिर मनु टेम्पल विजिट करते हुए वापस आप माल रोड आ जाएंगे। इन सब में आपको 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको 1200 रुपये के आसपास की बचत भी हो जाएगी और पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने का आपका अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप इस हिसाब से ट्रिप प्लान करते हैं तो कम बजट में आप मनाली घूम सकते हैं। हिडिंबा देवी टेम्पल में आपको कोई टिकट नहीं लगने वाली है, जबकि डुंगरी वन विभाग में आपको 10 रुपये की टिकट लगेगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनकी भी 5 रुपये की टिकट आपको लेनी पड़ेगी। डुंगरी वन विभाग के बाद अगर आप क्लब हाउस जाते हैं तो यहाँ आपको 25 रुपये का टिकट देना पड़ता है और बच्चों के लिए यहाँ पे टिकट आपको 10 रुपये का लेना पड़ता है। सिर्फ क्लब हाउस का एंट्री टिकट होता है, जो कि इसके अंदर सभी के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे जिप लाइन, बुल राइडिंग, बोटिंग, भूत बंगला और कई सारी अलग अलग तरीके की भी एक्टिविटी यहाँ पे होती है। लेकिन इन सब का चार्ज आपको अलग से पे करना होता है। आप जो 25 रुपये का टिकट लेते हैं ये सिर्फ क्लब हाउस का एंट्री टिकट होता है। तो आप पहले दिन मनाली के सारे साइट सीन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में आप सोलांग वैली या फिर रोहतांग पास जा सकते हैं, लेकिन रोहतांग पास सिर्फ 3-4 महीने के लिए ही खुला होता है। तो अगर आप जून से सितंबर के बीच में जा रहे हैं तो आप रोहतांग पास जा सकते हैं, क्योंकि जून से सितंबर के बीच में ही रोहतांग पास खुला होता है। लेकिन सोलांग वैली साल भर ओपन रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आप सोलांग वैली कैसे जा सकते हैं। तो आप 4 तरीके से सोलांग वैली जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप बाइक हायर करके सोलांग वैली जा सकते हैं। 500 रुपये से लेके 1500 रुपये में आपको अलग अलग तरह की बाइक रेंट पे मिल जाती है मनाली में। तो आप बाइक से भी सोलांग वैली जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप टैक्सी बुक कर लीजिए। टैक्सी वाले आपसे 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये के आसपास राउंड ट्रिप का चार्ज करते हैं और आपको सोलांग वैली की ट्रिप करा सकते हैं। इसके अलावा आप मनाली में ऑटो भी बुक हो जाते हैं, तो 600 रुपये में आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑटो बुक करते हैं उसमें सिर्फ 3 सवारी ही ऑटो वाले बैठालते हैं, तो 800 रुपये के आसपास में आप ऑटो बुक करके भी सोलांग वैली जा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आता है जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन है, आप बस से भी सोलांग वैली जा सकते हैं। 20 से 25 रुपये टिकट बनता है सोलांग वैली का बस से और आप सोलांग वैली पहुंच जाते हैं। सोलांग वैली जाते समय आपको रास्ते में पड़ेगा विशिष्ट टेम्पल, तो आप विशिष्ट टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आप जब टैक्सी ऑटो बुक करेंगे तो उनसे बात कर लेंगे कि भाई हमको विशिष्ट टेम्पल भी विजिट करा दीजिएगा। इसके लिए टैक्सी या ऑटो वाले आपसे 100 रुपये के एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और विशिष्ट टेम्पल भी विजिट करा देते हैं। विशिष्ट टेम्पल में राम भगवान का मंदिर और विशिष्ट जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे गर्म जल के कुंड भी देखने को मिलेंगे, तो आप इनमें स्नान भी कर सकते हैं। इन कुंडों का जो पानी है वो प्राकृतिक रूप से हमेशा गर्म रहता है। अब हम सोलांग वैली पहुंच चुके हैं। सोलांग वैली की दूरी की बात करें तो मनाली से 14 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है सोलांग वैली। सोलांग वैली पहुंचने के बाद अब सोलांग वैली में कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ आप स्कीइंग कर सकते हैं। अगर आप स्नो के टाइम में जाते हैं तो जिसका चार्ज 200 रुपये पर कपल के हिसाब से लिया जाता है, जिसमें कि आपको एक गाइड मिलता है और एक स्नो ड्रेस भी मिलती है, जिसका कि चार्ज टोटल 2000 रुपये होता है। अगर आप स्कीइंग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बर्फ़ में खेलना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप ड्रेस रेंट पे लेते हैं तो 350 रुपये में आपको ड्रेस मिल जाती है, जिसमें कि आपको साथ में शूज़ भी दिए जाते हैं। इसके अलावा आप सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग
की चार्ज की बात करें तो 1600 रुपये से 3200 रुपये तक पैराग्लाइडिंग का चार्ज लिया जाता है। और यहाँ पे रोपवे भी लगा हुआ है, तो अगर आप रोपवे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप रोपवे भी एंजॉय कर सकते हैं। रोपवे का जो चार्ज होता है वो 650 रुपये होता है राउंड ट्रिप का। इसके अलावा सोलांग वैली में बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे से मैगी, पराठा, जो भी अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और 4-5 घंटे आप बहुत अच्छे से सोलांग वैली में एंजॉय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप 3 दिन का ट्रिप प्लान करके मनाली आ रहे हैं तो तीसरे दिन आपको जाना होगा रोहतांग पास। रोहतांग पास जाने के लिए या तो आप बाइक रेंट पे ले लीजिए या फिर आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। रोहतांग पास ऑटो नहीं जाते हैं। अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं रोहतांग पास तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये में आपको अलग अलग तरीके की बाइक मिल जाती हैं। और 300 रुपये रोहतांग पास का परमिट बनता है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं रोहतांग पास तो 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये में आपको रोहतांग पास के लिए टैक्सी मिल जाती, जो कि आपको रोहतांग पास की राउंड ट्रिप करा देती है। और इसके अलावा अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हैं रोहतांग पास तो इसके लिए आपको रोहतांग पास जाने के लिए एक परमिट बनवाना पड़ता है, जो कि 550 रुपये का बनता है। ये आप किसी भी ट्रेवल एजेंट के द्वारा बनवा सकते हैं। 150 रुपये ये ज़्यादा लेते हैं और आपको पास बनवा के दे देते हैं। इसके अलावा आप डीएम ऑफिस जाके भी रोहतांग पास जाने के लिए परमिट अपना बनवा सकते हैं। अगर रोहतांग पास की बात करें तो रोहतांग पास में लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जुलाई से सितंबर के बीच में बर्फ़ देखने को मिलती है। तो अगर आप बर्फ़ के शौकीन हैं, बर्फ़ में खेलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए रोहतांग बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सोलांग वैली जाके काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर चुके हैं तो आप रोहतांग पास ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी रोहतांग पास जाते समय लंबा जाम भी लग जाता है, जिसमें कि अगर आपके साथ फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। अगर मनाली में खाने पीने की बात करें तो यहाँ आपको हर तरह का चाइनीज़, साउथ इंडियन, देसी खाना मिल जाता है। और यहाँ पे एक बियर का जो रेट होता है वो 200 रुपये के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम टूरिस्ट सिर्फ एंजॉय करने आते हैं। अब बात आती है कौन सा सही समय रहेगा मनाली विजिट करने के लिए। तो अगर आप स्नो का मज़ा लेना चाहते हैं मनाली में तो आप नवंबर से फरवरी के बीच में अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम मनाली का जो बजट होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। और अगर आप ऑफ सीजन में कम बजट में अपनी मनाली की ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो जून से लेके सितंबर तक या अक्टूबर तक आप अपनी मनाली की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको मनाली में सभी चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाती हैं और कम बजट में आप अपनी मनाली की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर बजट की बात करें 2 पर्सन के लिए मनाली में तो आप 5 से 6 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छे से मनाली की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बस आपको अपनी मनाली की ट्रिप इसके लिए मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप 2 रात का स्टे भी करते हैं मनाली में तो आपको 2000 रुपये के आसपास रूम खर्च जाने वाला है। अगर 2 दिन के खाने की बात कर ले तो 1200 रुपये में आपका खाना आराम से हो जाएगा। इसके अलावा कन्वेंस में भी अगर हम बात कर ले 2500 रुपये के आसपास का तो 5 से 6 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छे से आप मनाली की ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस खर्च में आपके मनाली पहुंचने तक का एक्सपेंस इंक्लूड नहीं किया गया। ये मनाली पहुंचने के बाद का एक्सपेंस है, जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये आपका 2 पर्सन पे होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.